अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। ओ मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठे। अभी बुद्धि को चारों तरफ से समेटकर ध्यान को भ्रिकुटी के मध्य में एकाग्रचित्त करेंगे। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत भाग्यशाली हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे अपना बनाया है और मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करने के लिए। हम इसी नशे में बैठेंगे। वाह मेरा बाबा, वाह मेरा भाग्य और वाह ये ड्रामा। और परमपिता परमात्मा के महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज 9 जून 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, बाप आए हैं सारी दुनिया से विकारों की तपत बुझाए, सबको शीतल बनाने। ज्ञान बरसात शीतल बना देती है। तो कितनी गहरी बात बाबा कह रहे हैं कि मैं क्या करने आया हूँ तुम्हारे लिए। सारी दुनिया से विकारों की तपत बुझाए, सबको शीतल बनाने। ज्ञान बरसात शीतल बना देती है। कि मैं रोज तुम पर ज्ञान की बरसात करता हूँ। प्रश्न है, कौन सी तपत सारी दुनिया को जला रही है? कौन सी तपत सारी दुनिया को जला रही है? उत्तर है, काम विकार की तपत सारी दुनिया को जला रही है। सब काम अग्नि में जलकर काले हो गए हैं। बाप ज्ञान वर्षा से उन्हें शीतल बनाते हैं। जैसे बरसात पड़ने से धरती शीतल हो जाती है, तो इस ज्ञान वर्षा से 21 जन्मों के लिए तुम शीतल बन जाते हो। किसी भी प्रकार की तपत नहीं रहती। तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं, कोई भी तपते नहीं हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चे किसकी याद में बैठे हैं? पूछ रहे बाबा, किसकी याद में बैठे हैं? हाँ जी, किसकी याद में बैठे हो? परम पिता परमात्मा, शिव बाबा की याद में बैठे हो। वेरी गुड। जरूर अपने रूहानी बाप की याद में बैठे हो। रूह अपने परमपिता परमात्मा की याद में बैठी है कि हमको रूहानी बाप आकर रिफ्रेश कर शीतल बनाए, क्योंकि कामचिता पर बैठ भारत जल मरा है। गाते भी हैं तपत बुझाएं। तपत काहे की? कामचिता की। बहुत तपत होती है तो मनुष्य मर पड़ते हैं।
इस काम चिता की तपत में भारत एकदम जलमरा है, इसलिए बाप को याद करते हैं कि आकर शीतल बनाओ। बरसात पड़ने से शीतलता हो जाती है, धरती शीतल हो जाती है। यह तो बरसात है किसकी? ज्ञान की। एक ही बार आकर इतना शीतल बनाते हैं, इतना सब कुछ दे देते हैं, जो सतयुग में कोई भी चीज की उत्कंठा नहीं रहती है। आधा कल्प उत्कंठा में रहते आए हो, बाबा आकर शीतल बनाओ। पतित पावन बाप आकर हमको शीतल बनाए। इस ज्ञान वर्षा से भारत अथवा सारी दुनिया शीतल हो जाती है। तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, वह तो सिर्फ मुख मीठा करते हैं। तुम जानते हो स्वर्ग की अब स्थापना हो रही है। बाबा आया हुआ है, ये ज्ञान वर्षा कर रहे हैं। शीतलता का असर 21 जन्म रहता है। वहां ना बरसात, ना किसी की चीज की इच्छा रहती है, सदैव बाहर ही बाहर रहती है। वहां कोई भी प्रकार का दुख नहीं रहता। सूर्य भी सतो प्रधान बन जाता है, कभी तपत नहीं दिखाते हैं। तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। अभी तो गुलाम है ना, गाते हैं मैं गुलाम तेरा। बाप को याद करते हैं। बाप कहते हैं तुम्हारी सेवा में मैं तुम्हारा गुलाम आकर बना हूँ। तुम बच्चों की सेवा करता हूँ। पराए पतित देश पतित शरीर में मैं आता हूँ। अभी बाबा कहाँ है? मैं पराए देश में आए हुए हैं। वो तो दूर देश का परम धाम का रहने वाला है, अपना धाम छोड़ के आए हुए हैं। पतित शरीर में आए हुए हैं, दादा लेखराज के शरीर में आए हुए हैं। इस पतित दुनिया में एक भी पावन हो नहीं सकता। सतयुग को पावन, कलयुग को पतित कहा जाता है, क्योंकि सब विकारी हैं। भारतवासी ही इस नॉलेज को समझेंगे। जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं वही यह नॉलेज सुनेंगे। वह जो सतयुग त्रेता में आने वाले हैं वही आकर ब्राह्मण बनेंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप ने समझाया है, अभी तुम ब्राह्मण वर्ण में हो, फिर वही देवता वर्ण में आएंगे। ब्राह्मण वर्ण अर्थात ब्राह्मण धर्म स्थापन करने बाप आते हैं। ब्रह्मा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं, ऐसे नहीं कहेंगे परमपिता परमात्मा आकर शूद्रों को ब्राह्मण बनाते हैं। यह तुम्हारी बाजोली चलती है, यह तो बहुत सहज है। तुम जानते हो यह चक्र कैसे फिरता है। विराट रूप में ब्राह्मणों की चोटी और शिव बाबा को भूल गए हैं। कहते हैं देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, फिर शूद्र से देवता। अब ब्राह्मण कहाँ गए? ब्राह्मण लोग गाते भी है ब्राह्मण देवताए नमः। तब प्रजापिता ब्रह्मा की वंशावली कहाँ गए? प्रजापिता ब्रह्मा का नाम कितना बाला है, चित्रों में भी कितनी भूल कर दी है। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद का कोई नाम निशान नहीं है। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं वे फिर भी सोर्स ऑफ इनकम है। एम ऑब्जेक्ट तो जरूर चाहिए। तुम बच्चे जानते हो उस पढ़ाई से ही मर्तबा मिलता है। पतित दुनिया में भगवान आकर पतितों को पढ़ाते हैं। अभी बाबा कहाँ है? पतित दुनिया में आया और हम पतितों को पढ़ा रहे हैं। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को पढ़ाकर पावन बनाता हूँ। इस पढ़ाई से इनकम देखो कितनी भारी है। आधा कल्प के लिए तुम तकदीर बनाते हो। भारत में गाया हुआ 21 पीढ़ी, अब तुम बेहद के बाप से 21 पीढ़ी बेहद का वर्षा पाते हो। लौकिक बाप का है अल्पकाल क्षणभंगुर का वर्षा। इस बाप से तुम ऐसा वर्षा पाते हो जो पीढ़ी बाई पीढ़ी तुमको दुख नहीं रहेगा। और बाबा एक मुरली में तो कह रहे थे मैं तुमको गारंटी देता हूँ कि पूरे 21 जन्मों की नहीं, पूरे 84 जन्मों तक मैं तुम्हें रोटी कपड़े मकान की दिक्कत नहीं होने दूंगा। तो भारत में ही बेहद का सुख था। यह ज्ञान और किसकी बुद्धि में नहीं है। यह ज्ञान देने वाला बाप जाने, और जिनको देते हैं वह जाने, और न जाने कोई। यानी हम जानते हैं और हमें कौन दे रहा? हमारा बाबा दे रहा, बस हम ही जानते हैं, सारी दुनिया कुछ नहीं जानती। ग्रंथ में भी उनकी महिमा गाई हुई है। एक ओंकार निराकार निरहंकार, इसका अर्थ भी अभी तुम समझते हो। वह तो सिर्फ गाते हैं निरहंकार, इतनी बड़ी अथॉरिटी होते भी उनको कोई अहंकार नहीं है। यहाँ थोड़ी भी पोजीशन वाले होते हैं तो कितना नशा उनको रहता है। वह है अल्पकाल वाले मर्तबे का नशा कि मैं फलाना हूँ। अब तुमको इस रूहानी पढ़ाई का नशा है। तुम्हारी आत्मा भी जानती है आत्माभिमानी बनना, तभी बाप को याद कर सकेंगे। बाप के साथ योग टूटने से माया का गोला लग जाता है, मुरझा जाते हैं। याद करते रहें कि खुशी का पारा चढ़ा रहे। कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो खुशी होती है, समझते हैं बस इसके ऊपर कोई और पढ़ाई नहीं है। तुम भी जानते हो हमारी इस पढ़ाई से ऊंच और कोई पढ़ाई है नहीं। इन लक्ष्मी नारायण में पास्ट में जरूर ऐसी पढ़ाई की है, राजयोग सीखे तब महाराजा महारानी बने।
राजयोग तो मशहूर है, परमपिता परमात्मा आकर राजयोग सिखाते हैं, किसके लिए? स्वर्ग के लिए। कहते भी हैं पास्ट में ऐसे कर्म किए हैं तब ये बने हैं। तुम जानते हो इस जन्म में हम ऐसे कर्म सीखते हैं जो भविष्य 21 जन्म के लिए राज्य करेंगे, वह स्वर्ग में विराजमान होंगे। यथा राजा रानी तथा प्रजा भी है ना, राजधानी है ना, बाप आया है राजधानी स्थापन करने, फिर तुम जाकर 21 जन्म पालना करेंगे। 63 जन्म तो दुख भोगा है, वह सब खत्म हो जाएंगे। भारत को स्वर्ग कहा जाता है, अभी तो नर्क है। सृष्टि कितनी बदल गई है, वह राजाई कहाँ चली गई? रावण राज्य शुरू होने से फिर तुम पतित बन जाते हो। बाप कहते हैं तुम अपने 84 के चक्र को नहीं जानते हो, अभी तुम बच्चों को बार बार समझाया जाता है। बाबा कह रहे मैं आके तुम्हें कल्प कल्प आकर इस चीज की स्मृति दिलाता हूँ और पढ़ाता हूँ। तुमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया, अभी तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। अब फिर से अपना वर्षा लेना है, तुमको मुक्ति धाम में बैठ नहीं जाना है। तुम्हारा ऑल राउंड पार्ट है। ऐसे बहुत है जो सतयुग से लेकर द्वापर कलयुग तक भी मुक्ति धाम में रहते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे यहाँ आने से मुक्ति धाम अच्छा है, वह तो मच्छर सदृश हो गया, आया और यह गया। मनुष्यों की महिमा गाई जाती है। मंदिर किसके हैं? जो शुरू से लेके पाठ बजाते आए हैं, उन्हों के ही यादगार बनते आए हैं। पिछाड़ी में जो आते हैं उन्हों का यादगार है क्या? कुछ भी नहीं। तुम्हारा कितना भारी यादगार है, सबसे जास्ती तुम पाठ बजाते हो। तुम अपनी प्रारब्ध का टाइम पूरा कर जब भक्ति मार्ग में आते हो तब फिर तुम्हारा यादगार तथा शिव बाबा के मंदिर बनने शुरू होते हैं। फिर और धर्म आते हैं, उन्हों का धर्म स्थापन होता है। तुम अपनी हिस्ट्री ज्योग्राफी भी जानते हो और सब धर्म वालों की भी जानते हो। 84 जन्मों की सीढ़ी है, पहले हम स्वर्ग में आते हैं और फिर उतरते कैसे हैं तुम्हारी बुद्धि में है। बाबा कह रहे कि 84 जन्मों की ये सीढ़ी है। और हमने जब वो 7 दिन का कोर्स किया था तो बाबा ने बड़े अच्छे से समझाया था कि पहले हम स्वर्ग में आते फिर उतरते कैसे हैं, ये तुम्हारी बुद्धि में चित्र या भी तुम्हारी बुद्धि में होना चाहिए। तो अभी तक क्या पढ़ाया बाबा ने, कौन बताएगा? ओम शांति मैम। ओम शांति। मैम आज बाबा कहते हैं कि भाई आप लोग काम जैसी उलझन में इतने उलझ गए हो काम और चिता पे बैठ गए हैं। काम चिता में इतने आप काले हो गए हो कि हम्म, अब मुझे तुम्हें अ, वो करने के लिए क्या बोलते हैं, तपत को बुझाने के लिए मुझे ज्ञान की वर्षा देनी पड़ती है, पड़ रही है। और हम कितने लकी है कि इस ज्ञान की वर्षा के लिए हम चुने हुए हैं। बिल्कुल। बाबा जी अपने टाइम पर आए हैं। अब ये जो हमें ज्ञान मिल रहा है ये हमारी पीढ़ी तक, हमें 21 जन्मों तक की गारंटी मिलती है कि भाई आप रोटी कपड़ा और मकान से तो वंचित नहीं होगे, हम्म, चाहे कुछ हो जाए। उसके लिए बस हमें अपने भाई रोज शिव बाबा को याद करो। प्लस 5 विकारों ने से हम इतने ग्रसित हो चुके हैं कि भाई शिव बाबा का ये टाइम है और उन्हें आके हमें वर्षा देनी है। एंड वी आर लकी कि हम इस वर्षा को प्राप्त कर रहे हैं। बिल्कुल। गारंटी बाबा हर चीज की लेते हैं, गारंटी लेते हैं कि भाई आप टेंशन मत लो, इतने जन्मों तक आपकी गुड़िया तक बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। बाबा जी ने ये भी बताया है आज हमें, भाई ये जब मेरा चक्र पूरा हो जाता है, जब आपका ये 84 जन्म का चक्र पूरा हो जाता है और अब हमारा ये अंतिम जन्म है, उसके बाद हम अपनी सतयुग की यात्रा शुरू कर देंगे। बिल्कुल सही। बाबा कह रहे हैं हर एक जन्म में भिन्न नाम रूप वाले मित्र संबंधी आदि मिले हैं। यह सब ड्रामा में तुम्हारा पार्ट पहले से ही नूंदा हुआ है। यह बेहद का ड्रामा है जो हूबहू रिपीट होता है। तुम जानते हो हम सो देवी देवता थे जो 84 जन्म ले शूद्र बने, फिर हम सो देवी देवता बनते हैं। मनुष्य तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, वास्तव में हम सो का अर्थ यह है। वह फिर कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। रात दिन का फर्क है ना। तुम अभी इन सब बातों को जानते हो। बाबा कह रहे तुम्हें इसमें उलझने के लिए, तुम्हें तो पता है हम सो आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा नहीं हो सकती। ये ज्ञान मैंने तुम्हें आके दे दिया है, तुम इन सब बातों को जानते हो। तुम अभी पांडव बने हो। कौरव पांडव भाई भाई थे ना, अभी बाप मिला है तो तुम कौरव से पांडव बन गए। बाप तुमको दुख से लिबरेट कर गाइड बन ले जाते हैं। बाबा हमारा आज कह रहा है कि मैं तुम्हारा लिबरेटर भी हूँ, तुम्हारा गाइड भी हूँ। तुम्हें दुख से लिबरेट करके
गाइड बन ले जाते हैं। घर का तो किसको पता नहीं है, वे कहते हैं आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाएगी, तो घर थोड़ी ठहरा, घर में तो रहा जाता है। उनको इनकॉर्पोरियल वर्ड कहा जाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम निराकारी आत्मा निराकार वर्ड में बिरदी मिसल निवास करते हैं। वहां भी निराकारी झाड़ है। कहाँ? परमधाम में। यह ड्रामा बना हुआ है, बीज और झाड़ को जानना है। इसका नाम ही है वैरायटी धर्मों का झाड़। यह मनुष्य सृष्टि है, इनका बीज रूप बाप है। कितनी वैरायटी है, हर एक धर्म वाले के फीचर्स न्यारे, फिर यहाँ भी एक ही शक्ल न मिले दूसरे से। यह भी ड्रामा बना हुआ है। कल्प वृक्ष की आयु 5000 वर्ष है, यह बाप ही समझाते हैं। मनुष्य एक्टर्स हैं, यहाँ पाठ बजाने आते हैं। यह मांडवा है, रोशनी के लिए सूर्य चांद आदि है। यह कोई देवता थोड़ी है, वह तो बत्तियां हैं, परंतु सर्विस करते हैं इसलिए देवता कह देते हैं। बाबा कह रहे हैं हम देखो सूर्य चांद की भी कितना सम्मान देते हैं। देवता का सूर्य देवता चांद देवता कहते हैं। बाबा कह रहे हैं नहीं देवता, लेकिन क्योंकि ये हमें हमारी इतनी सर्विस करते हैं। वैसे भी कोई इंसान भी हमारी कोई हेल्प करे तो हम कहते हैं ना बड़ा देवता समान इंसान है ना। तो क्योंकि ये हमारी सेवा करते हैं तो इसलिए देवता कह देते हैं। वास्तव में देवताएं कोई सर्विस नहीं करते हैं, सर्विस तो तुम बच्चे करते हो। बाप ओबीडियंट सर्वेंट है। बच्चे दुखी होते हैं तो बाप को तरस पड़ता है, बाप आए हैं समझाने। बाप कह रहे तुम इतना दुखी हो गए ना, तुम परेशान हो जाता हूँ तुम्हारे उसको करके, तो मैं आया हूँ तुम्हें सांत्वना देने, तुम्हें समझाने, तुम्हें इस कामचिता की जो तपत है उसको बुझाने, तुम्हें शीतलता प्रदान करने, तुम बच्चों को फिर से 100 देवी देवता पर प्राप्त कराने आता हूँ। चढ़ती कला उतरती कला हर चीज की होती है। पुरानी दुनिया को तमो प्रधान, नई दुनिया को सतो प्रधान कहा जाता है। हर एक चीज नई से पुरानी होती है। आत्मा कहती है शरीर भी तमो प्रधान पतित है। यह सतयुग में आत्मा और शरीर सतो प्रधान थे, माथा नहीं खपाते थे। आत्मा को ज्ञान मिला है। स्मृति आई, हम 84 जन्म लेते हैं। राज बेहद का बाप समझाते हैं। दुख में बाप को ही पुकारते रहते हैं, रहम करो हे दुख हरता सुख करता। भारत ही सबसे सुखी था ना, भारत जैसा पवित्र खंड और कोई हो नहीं सकता। अभी बाप तुम बच्चों की झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरते हैं। कभी ऐसा बाप देखा है? कहते हैं बच्चों मैं तुम्हारे लिए बैकुंठ सौगात में लाया हूँ। बिल्कुल। कोई तो परमात्मा के सामने, हम लोग मंदिरों में भक्ति मार्ग में उनके सामने झोली फैला के खड़े रहते हैं कि दे दो शांति दे दो, सुख दे दो, ये दे दो, प्रेम दे दो, आनंद दे दो, पैसा दे दो, गाड़ी दे दो, घोड़ा दे दो, घर दे दो। लेकिन यहाँ तो उल्टा है। बाबा कह रहे मैं तुम्हारे लिए बैकुंठ की सौगात में लाया हूँ, मैं लेके खड़ा हूँ सौगात तुम्हारे लिए, बस तुम आके लपक के ले लो। तुम स्वर्गवासी थे, अब पतित नरकवासी बन पड़े हो। पावन उनको कहा जाता है जो विकार में नहीं जाते हैं। सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी, इस समय संपूर्ण विकारी। बाप कहते हैं तुम भी संपूर्ण निर्विकारी थे, अब संपूर्ण विकारी बने हो, फिर संपूर्ण निर्विकारी देवता पद पाना है। और वो कैसे मिलेगा? बाप को याद करने से। अक्षर देखो कितना अच्छा है, मन मना भाव। मुझ बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। मैं सर्वशक्तिमान हूँ ना, मुझे याद करो। याद को ही योग अग्नि कहा जाता है, जिससे तुम्हारे पाप दग्ध होंगे, तुम पवित्र बन जाएंगे। बाबा कह रहे याद ही है एक ऐसी चीज जिसको योग अग्नि कहा जाता है, उसी से तुम्हारे सारे विकर्म नाश होंगे, सारे पाप दग्ध होंगे, यानी सारे पाप दूर होंगे, तुम पवित्र बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सब संबंधों से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। धारणा के लिए मुख्य सार, रूहानी पढ़ाई के नशे में रहना है, बाप समान निरंकारी बनना है, पोजीशन आदि का अहंकार नहीं रखना है, अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है, संपूर्ण निर्विकारी बन देवता पद पाना है, कभी भी मुरझाना नहीं है।
ये हमें धारणा करनी है। इसके अलावा और दो तीन पॉइंट बताइए, और कौन बताएगा जो आज बाबा ने हमें बहुत अंडरलाइन करके समझाया है। हाँ जी, ओम शांति दीदी। ओम शांति। मैम मेन तो देखो बहुत सारी बुराइयां हैं इस मनुष्य देह के अंदर, लेकिन जो सबसे मेन बुराई है वो है काम। उस पे बाबा ना खुद ही ज्ञान देना है। इस प्रकार हमें एग्जाम के टाइम में अच्छे टीचर की आवश्यकता होती है ना, उसी हमें संगम युग पर जो हमारा लास्ट जन्म है, तो इसमें बाबा स्वयं जो गुरु का भी गुरु है वो हमें आके ना काम के बारे में बता रहे हैं कि बेटा इससे ना तुम्हें विजय प्राप्त करनी है, और इसके लिए देखो जो ज्ञान देना है वो मैं स्वयं देने आया हूँ। और जो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ इतना दे रहा हूँ कि तुम्हें ना सतयुग में कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो कह रहे हैं कि मैं तो तुम्हें ऐसे पढ़ा रहा हूँ कि स्वयं तुम्हारे लिए सौगात भी लाया हूँ बैकुंठ। तो तुम्हें कितनी पढ़ाई के नशे में रहना चाहिए, है ना। रूहों का पिता रूहानी परम पिता हमें पढ़ाने आ रहे हैं, तो हमें कितनी खुशी में रहना चाहिए। लेकिन होता उल्टा ही है। बिल्कुल आदमी इस ज्ञान को हैं भूल जाते हैं, फिर तो बाबा कह रहे हैं कि इसको मनन करते रहना। कल पिछली वाली मुरली में बताया था, वो यही कहा है कि काम चिता से बचना है तो ज्ञान को याद रखो, मन मनाभव की स्थिति में रहो, आत्माभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझकर मूल परमात्मा को याद करो। बिल्कुल सही। आज का वरदान है, सर्व आत्माओं के पतित संकल्प व वृत्तियों को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। देखो कितना बड़ा वरदान दे रहे हैं बाबा जी ने। सब आत्माओं के पतित संकल्प, जो गलत है ना, वृत्तियों को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। जैसे सूर्य अपनी किरणों से किचड़ा गंदगी के कीटाणु भस्म कर देते हैं, ऐसे अब आप मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर कोई भी पतित आत्मा को देखेंगे तो उसका पतित संकल्प, पतित वृत्ति व दृष्टि भस्म हो जाएगी। पतित पावनी आत्मा पर पतित संकल्प वार नहीं कर सकता। पतित आत्माएं पतित पावनियों में बलिहार जाएंगी। इसके लिए माइट हाउस अर्थात मास्टर ज्ञान सूर्य स्थिति में सदा स्थित रहो। स्लोगन है, अपने धारणा स्वरूप से योगी जीवन का प्रभाव डालना। यह बहुत बड़ी सेवा है। बाबा तो कहते ही है कि तुम तो क्या बन जाओ, मूर्त बन जाओ, चलती फिरती। तुम्हें देख के लोग जो है पूछे नहीं तुम्हें, बस प्रवाहित होकर चुंबक की तरह चिपक जाए। तो कितनी बड़ी बात देखो बाबा ने, अपनी धारणा स्वरूप से योगी जीवन का प्रभाव डालना सबसे बड़ी सेवा है। आपका मन वचन कर्म सब इतने अच्छे हो, सबको प्यार दो, सबको सम्मान दो, सबकी जो है केयर करो। मतलब जितने गुण होते हैं आत्मा के, सारे प्यार दो, शांति दो, सुख दो, आनंद दो, शक्ति जितना आपके पास है। मतलब आपको देख के ही लगने लगे कि हाँ, आपके बोल से ही लगने लगे इतना मीठा बोल रहे हैं, इतना केयर करते हैं, इतना प्यार करते हैं। तो ये क्या है, यानी आपने ये गुणों को धारण किया है। तो अपने धारणा स्वरूप से योगी जीवन का प्रभाव डालना, ये सबसे बड़ी सेवा है। आज का मीठा मोती, हमेशा सबके लिए अच्छा करो तो दुआएं स्वतः मिलेगी, क्योंकि मुमकिन और नामुमकिन तो सिर्फ हमारी सोच में है। हो सकता है या नहीं हो सकता, ये हमारी सोच में है। मुमकिन और नामुमकिन तो सिर्फ हमारी सोच में है। इसलिए ऑलवेज गुड थिंक, हमेशा अच्छा सोचो। तो आज पूरा दिन किस समान में रहना है, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। अच्छा, ओम शांति। अभी हम योग करेंगे, सब रिलैक्स होकर बैठे, सभी रिलैक्स होकर बैठे। कमर सीधी, पूरा ध्यान सांसों पर। कमर सीधी, पूरा ध्यान सांसों पर। सांसों को आते जाते देखें। धीरे धीरे पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा बहुत भाग्यशाली हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे एक स्वस्थ शरीर रहने के लिए दिया, जिसमें स्वस्थ कर्मेंद्रियां निवास करती हैं। अपनी सभी कर्मेंद्रियों का तहे दिल से थैंक यू बोले।
जो बिना रुके बिना थके 24 घंटे मेरे इस शरीर को चलाती है। अपने एक एक अंग से जाकर प्यार से बात करें, सबको दिल से थैंक यू बोलें, क्योंकि सारी कर्मेंद्रियां 24 घंटे मेरे इस शरीर को, मुझ आत्मा के इस शरीर को चलाती है। परम पिता परमात्मा का बहुत बहुत शुक्रिया, उसने मुझे ऐसी जगह जन्म दिया जहाँ प्रकृति के पांचों तत्व भरपूर मात्रा में हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। सबको तहे दिल से थैंक यू बोलो। दशों दिशाओं का, नवग्रहों का, चारों युगों का, तीनों लोकों का भी तहे दिल से बहुत शुक्रिया। अपने पूर्वजों का, जिनके हम वंशज हैं, उनका शुक्रिया। अपने मित्र संबंधियों का, परिवार के सभी सदस्यों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। ड्रामा प्लान अनुसार सब अपना पार्ट बजा रहे हैं, कोई भी गलत नहीं है, सब अलग हैं। सबको तहे दिल से शुक्रिया करें। मेरे इस जीवन निर्वाह के लिए हर भौतिक वस्तु, व्यक्ति, वैभव, जिस चीज की भी जरूरत पड़ती है, हर छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, सबका तहे दिल से बहुत शुक्रिया। आज की दिन, तारीख, महीने, समय का भी बहुत शुक्रिया। इस टेक्नोलॉजी का, मोबाइल का, लैपटॉप का भी बहुत शुक्रिया, जिसकी वजह से हम घर पर बैठकर ज्ञान की वर्षा से शीतलता प्रदान कर रहे हैं। चलो मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आज के बेहतरीन दिन की शुरुआत करते हैं। और मैं बेफिक्र बादशाह, बाबा का बच्चा, निकल पड़ा आज के दिन की यात्रा पर। बाबा का हाथ पकड़कर मैं जा रहा हूँ, हंसता, खेलता, गाता, झूमता, खिलाता, बाबा से बातें करता हुआ। देखें अपने आप को जाते हुए आज की दिन की यात्रा पर। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दोनों हाथों को रब करेंगे, आंखों पर लगाएंगे और धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। अच्छा, ओम शांति।